Hello everyone, welcome to my channel Maths Ka Adda. Today I gonna discuss some types of questions related to time and work. So the type number 1 says that A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work if both works together? Okay. A यदि किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और B सेम काम को 12 दिन में कर रहा है तो हमें बताना है कि दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ए कर रहा है 10 दिन में काम, बी कर रहा है 12 दिन में काम। ओके, अब देखो ये काम तो कर रहे हैं 10 दिन में और 12 दिन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि टोटल वर्क कितना किया इन दोनों ने मिलके। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। ओके, अब देखो 60 आ गया ये, लेकिन निकालते कैसे, 12 का टेबल स्टार्ट करेंगे और 12 का टेबल तब तक काउंट करते रहेंगे जब तक कि वो कोई डिजिट उस 10 के टेबल में ना आ जाए, मतलब छोटी नंबर के टेबल में ना आ जाए। तो 12 1 = 12, देखो 10 के टेबल में नहीं आ रहा। 12 2 = 24 भी नहीं आ रहा 10 के टेबल में। 12 3 = 36 भी नहीं आ रहा 10 के टेबल में। 12 4 = 48 भी नहीं आ रहा 12 के टेबल में। 12 5 = 60, तो 10 के टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स 60 इज़ द एलसीएम। और ये जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क ऑफ ए एंड बी। अब क्या निकालते हैं, पर डे वर्क। अब पर डे वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अब टोटल वर्क क्या है, 60 डिवाइड बाय 10, 6। दैट मीन्स जो 6 यूनिट है वो पर डे वर्क है ए का। 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें क्या मिलेगा, 5। दैट मीन्स जो 5 है वो पर डे वर्क है बी का। तो दोनों का जो पर डे वर्क है वो क्या आ जाएगा, 11। दोनों का क्या आ गया, ये पर डे वर्क। ओके, अब बताना है हमें कि दोनों ने मिलके कितने दिन में काम ख़त्म किया है। तो दोनों ने मिलके कितने दिन काम ख़त्म किया है वो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इन दोनों का पर डे वर्क। अब देखो टोटल वर्क क्या है 60, पर डे वर्क क्या है 11। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 = 55, 5 बचेगा 11। दैट मीन्स 5 से 5/11 डेज में दोनों मिलके काम को ख़त्म कर देंगे। ओके, सो मूव ऑन टू द टाइप नंबर 2। A and B together can do a piece of work in 12 days and A alone can do it in 18 days. In how many days can B alone do it? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो A और B है दोनों मिलके काम कर रहे हैं 12 दिन में और A अकेला कर रहा है काम 18 दिन में। तो हमें बताना है कि B अकेला कितने दिन में करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दैट मीन्स टाइप 2। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ओके, और ए अकेला काम कर रहा है 18 डेज। ओके, 12 दिन में कर रहा है ए और बी, और ए अकेला कर रहा है 18 डेज में। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं और वो एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। अब एलसीएम बताया था कैसे था लेते हैं, जो भी बड़ी डिजिट होती है उसका टेबल काउंट करना स्टार्ट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो डिजिट जो 18 के टेबल में हम जो काउंट कर रहे हैं वो डिजिट 12 के टेबल में ना आ जाए। ओके, सो 18 1 = 18, 18 तो नहीं आता 12 के टेबल में। 18 2 = 36, यस 36 आता है 12 के टेबल में। तो 36 क्या हो गया, टोटल वर्क। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पर डे वर्क। अब पर डे वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क क्या है, 36 डिवाइड बाय 12। 12 या 36 होते हैं तो 3 इज द पर डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। मतलब ए और बी का पर डे वर्क है 3। ए का पर डे वर्क क्या होगा, 36 को डिवाइड कर दो 18 से, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। 2 क्या होगा, वो पर डे वर्क होगा ए का। ये जो 3 है वो दोनों का पर डे वर्क है और जो ये 2 है ये
ए का पर डे वर्क है। ओके, यहाँ पे टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस वाले पैटर्न में टोटल करेंगे तो क्या निकलता है ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी का तो ऑलरेडी हमें पर डे वर्क निकाल लिया है। ओके, हमें क्या निकालना है कि बी अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है, ये तो निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, किसका, जिसका भी निकाल रहे होते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पर डे वर्क ऑफ बी निकालना है, और हमें बी का तो पर डे वर्क पता ही नहीं है। अब ये देखो, जब ए और बी का पर डे वर्क 3 है और ए का 2 है तो बी का क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। ऐसे निकाल सकते हो आप, ए प्लस बी का जो पर डे वर्क है वो 3 है और ए का क्या है 2, तो यहाँ से बी का निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 3 - 2 दैट इज़ 1। 1 इज़ द पर डे वर्क ऑफ बी। ओके, अब देखो टोटल वर्क क्या है 36, पर डे वर्क क्या है 1, किसका, बी का। दैट मीन्स 36 डेज में बी क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा अकेले काम। ठीक है, ये तो पूछा है कि हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट, तो बी क्या है, अकेला करेगा 36 दिन में काम। ओके, सो मूव ऑन टू द टाइप नंबर 3. Type number 3 is A and B can do a piece of work in 3 days. B and C can do the same work in 9 days, while C and A can do it in 12 days. Find the time in which A, B and C can finish the work working together. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि A और B दोनों मिलके किसी काम को कर रहे हैं 3 दिन में, B और C मिलके किसी काम को कर रहे हैं 9 दिन में, C एंड A किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। तो वी हैव टू फाइंड कि A प्लस बी प्लस C तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ओके, तो देखो क्या गिवन है हमें, A प्लस बी काम करने हैं कितने डेज में, 3 डेज। B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं, 9 डेज। C एंड A 12 डेज, C एंड A 12 डेज में। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे आएगा, जो भी डिजिट बड़ी है उसका टेबल काउंट करना स्टार्ट करो। 12 × 1 = 12, देखो इसके टेबल में तो आता है 12, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स 12 इज़ नॉट द एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 12। 12 × 2 = 24, 24 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता, तो 24 इज़ नॉट द एलसीएम। 12 × 3 = 36, दैट मीन्स 36 इसके टेबल में भी आएगा, मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 के टेबल में भी आएगा। दैट मीन्स 36 इज़ द एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 12। ओके, दिस 36 इज़ द टोटल वर्क ऑफ A, B एंड C। ओके, अब क्या निकालते हैं, पर डे वर्क। पर डे वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क क्या, 36 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1, 2, 12, 9 से डिवाइड करेंगे 4 × 9, 4 × 36, 12 से करेंगे 3 × 36। ओके, अगर हम सम करें इन पर डेज़ का तो क्या आएगा, 12 और 4 16 एंड 3 19। दैट मीन्स 19 कैसे आया, किसका सम करने पे आया, इनका पर डे वर्क। अब देखो इसका भी सम करेंगे तो देखो 2 टाइम्स A है, 2 टाइम्स C B आएगा, 2 टाइम्स C आएगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C का पर डे वर्क आया 19। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C का जो पर डे वर्क है, पर डे वर्क वो क्या आएगा 19, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। दैट मीन्स 19/2 इज़ द पर डे वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C। अब ये हो गया पर डे वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C। ओके, हमें क्या निकालना है, A प्लस B प्लस C तीनों ने मिलके काम को कितने दिन में ख़त्म किया है। तो वो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, किसका, A प्लस B प्लस C का। तो टोटल वर्क क्या है 36 एंड पर डे वर्क 19/2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 36 2 6 2 12 1 कैरी 6 7 72/19। ओके,
इसको भी अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 19 3 57 3 एंड 15/90, यस 19 3 57 57 और 5, ये 72/19, यस 3 से ही 15/19 डेज में ए बी और सी तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो मूव ऑन टू द टाइप नंबर 4. दिस टाइप नंबर 4 इज़ द मसालेदार टाइप. ओके, आपने एक मसाले का ऐड भी सुना होगा, असली मसाले सच सच MDH. ये वही वाला क्वेश्चन है. ओके, अभी बताती हूँ ये MDH यहाँ पर है क्या. ओके, so the type number 4 says that 20 men can complete the work in 5 days and 25 women can complete the same work in how many days. Okay, so अभी मैंने बताया मसाले का नाम MDH. Okay, so MDH divided by work. Okay, here M stands for men, D stands for days, H stands for hour and W stands for work. Okay, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20 मैन, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि 20 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज. तो डेज दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में आएगा सब कुछ, तो 5 डेज. ओके, यहाँ पे हमें ना आवर्स दिए हुए हैं ना यहाँ पे वर्क दिया हुआ है. ओके, दिस इज इक्वल टू द अनदर 25 विमेन एंड हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज. तो ये D2 हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. मतलब रूल क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2. जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो M1 है, दिस स्टैंड्स फॉर 20 men, D1 स्टैंड्स फॉर 5 days एंड आवर्स तो यहाँ पे गिवन है ही नहीं और ना वर्क गिवन है. ओके, एंड दिस M2 स्टैंड्स फॉर 25 women. डेज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, आवर्स यहाँ पे भी नहीं है और वर्क भी नहीं है. ओके, सो बस यहाँ से कंपेयर करो तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से डेज निकल जाएगा. ओके, सो कैसे करेंगे, 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू D2. 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20, तो D2 क्या आ गया, 4. दैट मीन्स ये जो D2 है वो किसके लिए, विमेंस के लिए. तो 4 दिन में 25 विमेंस काम को कंप्लीट करेंगी. ओके, so move on to the type 5. Question says that if 6 men or 8 women can complete a piece of work in 86 days, how long will 14 men and 10 women take to complete it? Okay, so यहाँ पे देखो और गिवन है, एंड होता है तो प्लस कर लेते हैं, और गिवन है दैट मीन्स इक्वालिटी यहाँ पे है. इसका मतलब क्या है कि 6 men इक्वल्स टू 8 women. दैट मीन्स 6 मैन और 8 विमेन मिल कंप्लीट कर रहे हैं, मिलकर नहीं, अलग अलग 6 मैन हैं और 8 विमेन कंप्लीट कर रहे हैं 86 डेज़ में किसी काम को. ओके, सो सबसे पहले यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे. ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है कि अच्छा 86 डे, हाउ लॉन्ग विल 14 मैन एंड है तो प्लस आ जाएगा, 10 women कैन कंप्लीट द वर्क. दैट मीन्स इसके डेज निकालने हमें. ओके, तो अब क्या ये चीज़ हमें गिवन है. सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें M और W की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी मेन की और विमेन की. तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, देखो ये कट सकता है, 2 3 2 4. तो मेन अपॉन विमेन क्या आ गया, 4/3. दैट मीन्स मेन की एफिशिएंसी आ गई 4 और विमेन की आ गई 3. ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है 14 मैन और 10 विमेन कितने दिन में काम को करेंगी. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, नॉट टोटल नंबर, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा. टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 6 मैन इंटू 86, या फिर ये भी कर सकते हो 8 विमेन इंटू 86, और मैन के प्लेस पे मैन की एफिशिएंसी रख सकते हो और विमेन के प्लेस पे विमेन की एफिशिएंसी रख सकते हो. तो देखो हमें निकालना है 14 मेन प्लस 10 विमेन कितने दिन में काम को करेंगे, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क. अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 6 men इंटू 86, बिकॉज 86 डेज है. आप ये भी पुट कर सकते हो 8 women इंटू 86.
ओके, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 6 men इंटू 86। अब देखो मैन के प्लेस पे क्या रखना है, मैन की एफिशिएंसी, दैट मीन्स 4 इंटू 86। मैन के प्लेस पे मैन की एफिशिएंसी 4, डब्ल्यू के प्लेस पे वुमेन की एफिशिएंसी 3, और हमें डे तो निकालनी है। दैट मीन्स ये जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा। यहाँ पे भी आप अगर विमेन की यहाँ पे रखोगे, वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो रखोगे 3 इंटू 86, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, टोटल वर्क निकलेगा। ओके, अब देखो 14 4, अब यहाँ से डी निकालना है ना, डी को यहीं पे रखो, 6 4 24 इंटू 86, बस इसको कैलकुलेट कर दो, 56 and 30, that means 86, cancel out, 24, that means 24 days में 14 men और 10 women मिल के काम करेंगी। ओके, तो ये क्या गया, डेज। I hope you guys enjoy this. Then press the like button, share with someone, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.